you know what? My mom speaks to her cousins and her buas and everyone in Sindhi. And I just kind of switch off. मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या बात करे. So I keep telling my mom, आपको जब मेरे बारे में gossip करनी होती है आप सिंधी में बात करते हो. Mom is complaining about Sona. Yeah, must be doing it. Radio City. Radio City 91.1. It's an absolute pleasure and joy to sit next to this gorgeous woman, जिनको मैंने आजकल recently, of course, social media पे ज़्यादा enjoy किया. But the other day, I don't know why I was researching Rajinikanth films, and she was in one of them. So I'm going to start this interview with this very strange point of asking her कि जब सुपर हीरो के सुपर हीरो माई बाप हो उनके पिक्चर में जब सोना को चांस मिला था, didn't you think it was a stamp on how beautiful you are, girl? I thought it was just a great honor to be working with a legend like him, first of all. And for me, it was a step into the Tamil film industry. I did that one film and I had a wonderful experience. And the funniest bit is that Rajni sir is a friend of my dad's. So I think he was more nervous working with me than I was working with him. Of course, he's so respected and so loved by the whole world. But for him, he was like, you're my friend's daughter, so I have to be very careful and like I have to present you in a very, very good way. So he was the sweetest on set, and what a humble man. You know, you learn from people like that who, after achieving so much in life, are still able to like just keep their head on their shoulders and be so lovely with everyone. It was really wonderful experience. लेकिन उनकी सबसे प्यारी बात सर की, क्योंकि मैं 2-3 बार उनसे मिल चुकी हूँ, सटीक बोलते हैं, मतलब जो बोलना है टू द पॉइंट. बिल्कुल. आपकी वो सबसे एक्साइटिंग एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स क्या थी? बिकॉज आई नो आप बहुत वर्ड्स को रिस्पेक्ट करते हो, नोटिस करते हो. ऑफ कोर्स सबसे जो मेमोरेबल बात मुझे ये है, क्योंकि ये बहुत फनी भी है. रजनी सर हमारे डायरेक्टर जो थे वहाँ पर, उनको कह रहे थे कि एक गाना हम शूट करे थे, तो वो गाने इट वाज अ फाइन लाइक अ बडिंग रोमांस नंबर. तो रजनी सर ने वो डायरेक्टर को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और जैसा कि आपने कहा सटीक तरीके से बोला कि नो क्लोज रोमांस, ओनली फार रोमांस. तो ये बात मेरे दिमाग में बस चुकी है एंड दैट्स सो अडोरेबल. यू नो, आई मीन जब मैं सोचती हूँ फिर इतनी हंसी आती है मुझे कि आई मीन अ मैन ऑफ हिज स्टैचर, उनके मुकाम तक पहुंचकर भी वो ये सब चीजों के बारे में इतना ध्यान रख रहे हैं. Because he is Rajini uncle, no, at the end of the day. बिल्कुल. But then dad didn't give you कोई word of caution कि आप उनके साथ शूट करने जा रहे हो तो टाइम पे रहना, ऐसे मतलब कुछ बोला था पापा ने? मेरे डैड मुझे बिल्कुल नहीं कह सकते टाइम पे रहने को, क्योंकि मेरे डैड कभी टाइम पे नहीं होते और मैं हमेशा टाइम पे होती हूँ, तो मेरे डैड मुझे ये कह ही नहीं सकते. Oh yeah, I've heard stories about that. Yeah. But सोना, आई थिंक जो आपने लॉकडाउन में करा है, आई थिंक इतने लोगों को इंस्पायर किया विद योर आर्ट वर्क. इट वाज स्टनिंग. आई जस्ट फेल्ट कि आपका एक इंस्टीट्यूट खुल सकता है. ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? एंड ऑनेस्ट टू गॉड टेल मी कि कभी आपने सोचा था कि शायद आप आर्टिस्ट बनी हो और शायद एक्टर नहीं? इंस्टीट्यूट बनने में तो थोड़ा टाइम है अभी मेरी खुद की शुरुआत है. इट्स अ न्यू फील्ड फॉर मी और मैं अभी शुरू कर रही हूँ उसमें. इट्स ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ आर्ट. बचपन आप स्टूडियो में भी आते हो तो डूडल करके ही जाते हो? करके ही जाती हूँ. आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सुवेनियर छोड़ के जाती हूँ. आई थिंक आपने मुझे भी एक बार ड्रॉ किया था. हाँ, तो इट्स जस्ट इन मी. अगर आप मेरे हाथ में पेन दे दो या पेंसिल दे दो या कोई पेंट ब्रश दे दो, मेरा हाथ चलने लगेगा. तो आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव होन्ड दैट टैलेंट. और अब जाके जब लॉकडाउन हुआ तभी मुझे थोड़ा वक्त मिला फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल टू काइंड ऑफ reinvent myself, relearn the things that I've kind of lost touch with. तो तभी मैंने शुरू किया and I just started and I never stopped and I'm loving it. लेकिन द रीजन वाई आई आस्क यू दिस इज क्योंकि डूडलिंग हैज बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू. तो जब आप इतने अच्छे से कर पाते हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन विद ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, somewhere it opens up a certain part of your brain जो पहले शायद नहीं टच किया था आपने. हाँ, आई थिंक मुझे what art does to me is वो मुझे एकदम शांत कर देता है. It's like my getaway, जब मैं अपने कैनवस के सामने होती हूँ, मेरे पेंट्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, मैं खो जाती हूँ उसमें. मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, बस मैं हूँ कैनवस है और जो उस पे आने वाला है वो ही फ्लो होता है. तो फॉर मी इट्स रियली लाइक मेडिटेटिव द होल प्रोसेस ऑफ. सबसे लंबा टाइम जिस पेंटिंग को गया वो कौन सा था? डिपेंड्स, हर पेंटिंग नहीं, बट द वन दैट यू रिमेंबर कि भैया मतलब आप बैठे और उठे नहीं. आई थिंक एट अ स्ट्रेच मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बार जब शुरू कर दूं तो मैं जल्दी से उसे खत्म कर लूं. सो आई डोंट लाइक टेकिंग टू मेनी ब्रेक्स. तो आई थिंक 4 to 5 hours I must have sat at a stretch just to like kind of complete the painting. और फिर भी जब भी मैं वापस आती हूँ वो रूम में और पेंटिंग को देखती हूँ, थोड़ा कुछ और कर सकते हैं, तो I keep tweaking it.
Just love the video. Before we talk about anything else, because I have so many questions for you otherwise. लेकिन ये वीडियो में जो एक वाइब है, it's like that girl power, girl bonding, नारी शक्ति, सब कुछ मतलब आई थिंक इसमें फेस पेंटिंग से लेके मतलब मेकअप लगाना एंड टू यू नो लाइक पार्टिंग ऑफ कोर्स यू नॉट ईटिंग ड्रिंकिंग एनीथिंग सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज सोना लाइक डूइंग विद हर गर्ल गैंग क्या क्या होता है with my girl gang I love gossiping of course I like doing productive things also like मैं चाहती हूँ कि हम लोग कोई एक्टिविटी प्लान करें या board games or like you know maybe a trekking trip or just planning a holiday together. But then सब लड़कियों को साथ में होना चाहिए ना कोई बोलेगा बिल्कुल हाँ. और मेरी तो सारी गर्लफ्रेंड्स स्कैटर्ड है पूरे आधी बैंगलोर में है आधी दिल्ली में है आधे बॉम्बे में है आधे एक तो सिंगापुर में है मेरी बेस्ट फ्रेंड एक की शादी होगी तो वो सीलिंग के उस पार चली गई तो वो भी बहुत दूर हो गया सीलिंग के उस पार या सीलिंग के उस पार हो गई है वो तो काफी दूर हो गई है बट व्हेन वी आर टुगेदर इट्स द बेस्ट टाइम तो लॉकडाउन में जूम पार्टीज करी और उसमें क्या गेम्स खेले क्या किया नोइंग लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी बेबी शावर्स अटेंड किए हैं Zoom पे क्योंकि everyone बेबीज आए भी I don't know क्या हो गया लॉकडाउन में सब everybody is just having babies now guys chill out one second I must tell you I don't know what your girlfriends or whoever had the babies told you but मेरी girlfriends ने मुझे बोला वैसे भी काम था नहीं शोज थे नहीं तो उनको लगा ये अच्छा टाइम है I said did I just hear that right टाइम पास के लिए बेबी बनाओ हाँ सब घर पे बैठे रहते हैं तो अभी नहीं गेट स्पेंड मोर टाइम विद द बेबी आल्सो आई गेस बट हाँ तो मैंने काफी सारे बेबी शावर्स अटेंड किए जूम पर एंड आई हैव हर्ड क्योंकि यू नो सलमान भाई की पार्टीज में गैदरिंग्स में बहुत सी बारी शायद आप गिफ्ट के तौर पे एक पेंटिंग भी दे देते होगे अपना ऐसा कभी हुआ है बिकॉज ही डज सो मेनी थिंग्स फॉर बीइंग ह्यूमन है वो देते हैं बट आई हैव एक्चुअली गिफ्टेड हिम अ पेंटिंग ऑफ अ टाइगर आई थिंक ये जब पहली टाइगर रिलीज हो रही थी या आई डोंट नो दूसरी वाली शायद तो आई हैड मेड अ वेरी ब्यूटीफुल टाइगर एंड आई थॉट दैट दिस वाज द आइडियल गिफ्ट फॉर हिम एट दैट पॉइंट सो आई गिव इट कुछ बोले हो कि नहीं एज यूजुअल मैन ऑफ ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स देखा उन्होंने ऐसे नॉट किया और फिर ओके बाय हैज इट गॉन इनटू हिज रूम और समथिंग इट्स आई थिंक एट हिज फार्म हाउस या ओह नाइस यू नो सोना द ब्यूटी ऑफ योर फिल्म्स इज कि हर फिल्म का ग्राफ इतना अलग रहा है अगर एक फिल्म आपके साथ एक रह गई है जहन में बिकॉज यू नो आफ्टर यू शूट वो कैरेक्टर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है एंड यू प्लेड वेरी डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ लेट कौन सा वाला आपके साथ अभी भी है शायद मेरे लिए कैरेक्टर से निकलना बहुत आसान होता है हाँ? मैं उसे घर नहीं ले जाती सेट पर सेट तक ही रखती हूँ जब कैमरा रोल होता है तभी मैं कैरेक्टर में घुस जाती हूँ बट देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आई रियली एंजॉयड प्लेइंग लाइक अकीरा लाइक नूर I love playing Eka's character in Mission Mangal, you know, Shafa Khana mein, Baby Bedi. So these are characters that I really enjoyed playing. So none of them come back home with you? No, because you've already moved on to your next film और आप अपने अगले character में हो, तो मतलब ही नहीं बनता. In the sense of which one probably was the closest to you? When I see you do action, मुझे ऐसे लगता है कि that's a very strong part of you, and then you say, I loved playing the character of Akira because that was even more special क्योंकि वो फिल्म के लिए मुझे एक separate skill सीखना पड़ा which was martial arts, mixed martial arts, and you know the training and it was very like intense. So I really enjoyed doing that. When you learn a skill just to play it in a movie, it's very very special. Music videos में I'm sure you're good with it because आप तो वैसे भी गानों की इतनी शौकीन हो but इसमें कुछ special moves थे you look so comfortable doing everything. Thank you. No, the song is only so groovy कि जब मुझे steps दिखाए गए they were quite new for me because this style of dancing, this slight hip hop vibe, you know, I have not done before. तो मुझे बहुत मजा आया again to learn something new. And it's a very groovy song and very chill steps. तो it was just like putting a glove on, like it just fit. Now एक नया ट्रेंड आने वाला है हिप हॉप क्लोथ्स एंड झुमके. ये क्या था? ये फ्यूजन है भाई. हम जब भी कुछ करते हैं थोड़ा हटके करते हैं एंड आई जस्ट थॉट इट लुक्ड रियली कूल. So did you question it? Did you say like ये क्या है? I'm sure. No, in fact, I really trust the people who work with me, and when Mohit, my stylist, got me these outfits, I saw them. I was like, हाँ ये cool. Oh, ये earrings कैसे लगेंगे इसके साथ? So I was like, try करते हैं.
and we tried it and it looked really nice, so we just went ahead with it. You know, it has such a cool vibe. I think in times to come, ये एक trend होगा, like you I said. hope so. and because I feel कि hip hop is something that's not been explored so much. I am shocked to know कि एक teacher है ये जो singer है वो एक English teacher है. What do you want to say about that? It's so cool how people are branching out. Yeah, absolutely. And people with such talent, तो they should definitely branch out. उन्हें अपना talent छुपा के नहीं रखना चाहिए. So, in fact, मुझे 3-4 गाने सुनाए गए थे, and out of which I like 2 songs, and we zeroed in on Mil Mahiya, and पता चला कि the 2 songs that I liked, both were sung by Rashi. Oh. So I don't know. There's something about her voice which is so lovely, and like she sung the song so well. It like made my job really easy to express and emote and dance. And हाँ, it looked like your zone. ऐसे लग रहा था you were ruling the like a queen. You were like, chill guys, I'm gonna come and chill in the sets. Was it tough to learn this new dance type, or it's easier for you because music आपके लिए बहुत See, easy है. मैं जो भी करती हूँ, I try to have fun with it. I try to enjoy it. So And I've seen you, by the way, in live shows. आप बहुत जल्दी steps pick up करते हो. thanks. Yeah, so I try not to stress myself about it. अगर कुछ करना है मजे लेके करो ना, क्यों अपना सर फोड़ के कि ऐसे एकदम perfectly करना है. But you remember the conversation? I like to enjoy myself. You're the tallest girl in class. Yeah. और आपको हमेशा पीछे डांस के लिए बोला जाता था, जाके खड़े रहो इन शामक. Yes, I'm shocked to remember this story, but हाँ, because I was really tall, they used to always put me in the back row and I used to feel very bad. And then when I started performing on stage after I became an actor, मैं सबसे आगे हूँ. Okay, क्योंकि मैं ये sanitizing quotient सबसे पूछती हूँ. So now, how particular are you with this whole waves coming in and out of the of the COVID thing? What is Sona like जब sanitization की बात होती है? I touch the door, I touch this. मैं क्या मतलब कहाँ हैं आप? I think अब हमारी life ही ऐसी हो गई है कि हमें ये सब के बारे में बहुत सोचना पड़ता है because we're still not completely out of it. Yeah. So you have to be careful. और जब आप वापस set पे गए? हाँ, that's what I was just coming to. Shooting भी शुरू हो गई है. So everyone's like constantly like sanitizing their hands, being careful. ज़्यादा बाहर के लोग से नहीं मिल रहे हैं. You try and make a bubble and all of that. So it's become bizarre the way life has changed. And your song is all about partying. So you got to tell me, how does it go? तुमने वैक्सीनेशन ले ली है, तुम घर आने से पहले नहा के आओ. नहीं, अगर एक गैदरिंग हो रही है तो we make sure, at least me and my group of friends, we make sure कि भाई आप टेस्ट करा के आ जाओ. Better to be safe than sorry. What is your favorite activity from watching a movie to doing a planchette? क्योंकि अभी मुझे पता चला है she's just done spook comedy. To maybe like एक ज़माना था जब हम लोग as girls used to prank call people and वो ज़माना गया क्योंकि landline ही नहीं है. So that what you have enjoyed in the past with friends. Enjoyed in the past with friends. I used to love going and just wasting time at malls. Chilling at the food court. Have you done that post the opening up? No, not at all. In fact, I've not gone to a mall for the longest. I think after I became an actor, I've not been able to go and chill and hang and just lounge at a mall. But overseas you can, no? Yeah, overseas I can. Yeah, यहाँ पे. But I can't remember the last time I did it, so I miss that a lot. And playing sports, I was really into like playing sports with my friends, and I miss that. Like now everybody's scattered. Yeah. Tennis खेलती थी, volleyball, throwball, football, basketball. That's insane. Yeah, I used to swim. So all these things. So now everybody's scattered, busy with their lives. आधे लोगों की शादी हो गई, तो you can't really like get together and do stuff. Let me test Sona. She's come so many times to our radio station. Radio City पे सलर और मेरे शो का क्या नाम था? Wait. No, also because this song starts with the radio set on. And my voice in there. Morning something. Kasakai Mumbai! I just had to like hint. I just hint. एक tune देना था मुझे बस. Yeah. I think radio to most people, and I think in your dad's era as well, it was such a thing where people got to hear information. आपकी कोई एक ऐसी memory radio के साथ जुड़ी हुई है जहाँ आपने कुछ सुना and it got stuck, because it usually doesn't leave you. Like I remember when we announced Abhishek's baby. I can't get over that moment, like we're refreshing our Twitter and it's a girl, and then we're like, okay, stop, we've got to announce this. For me, I think radio has a very different place in my life, because I think
when I'm traveling for shoots and stuff, whenever I'm going to and from work, I get all my information from there. I listen to music only on the radio. मैं कभी अपना खुद का music नहीं डालती गाड़ी में. I only listen to the radio. Yeah. So for me, it's got a different place only. But the most important thing that stands out for me is when, for the first time, I heard my own name on the radio. When I was sitting and going to shoot, and something, ये दबंग film आई है, सोनाक्षी सिन्हा and Salman Khan, and ये है उनकी film, उनके मस्त मस्त दो नैनों पे, and I'm like, oh my god, I'm on the radio, guys. Oh, yeah. So sweet. So I love the fact that you don't listen to those preset gaane. Yeah, no, I don't. I like to listen because that's where you get updated on all the music and all that's coming out, new stuff that's coming out. So I listen to a lot of radio, especially when I'm in the car. Oh, here's my moment. क्या आप जब RJ आता है तो change कर लेते हो? RJ नहीं, जब ads आते तो मैं change कर लेती हूँ for sure. क्योंकि कभी-कभी RJs के पास बहुत important information भी होता है तो मैं सुनना पसंद करती हूँ. She's being nice. She's being nice. No, नहीं, but ऐसे कुछ RJs भी है जिन बहुत मन चाहता है कि बदल लो और कभी ना सुनो उन्हें. You are not one of them. I want to know the best dancer at a Bollywood party would be. The best dancer amongst our actors, obviously. Of course, I think Ranveer Singh. But वो तो डांस नहीं है ना, वो तो परफॉर्मेंस हो रहा है भाई. वो अपना ही कुछ कर रहा होता है, but why I enjoy watching him is because वो भी मजे लेके करता है and वो अपने धुन में मस्त रहता है. तो I think that makes it even more fun. Do you know बच्चन साहब ने मुझे ये बात बताई कि उनके शादी पे he wanted to dance more. बच्चन साहब he said नहीं, मैंने अपने डांस का कोटा खत्म नहीं किया, get married again. He told Ranveer and Deepika. He's telling me please tell them to marry again. मैंने उनको भी बोल दिया है. But that's how much people enjoy. Yeah. I mean, this is despite the fact that you all probably do this as a profession and we are dancing on your songs at weddings. And then when it's your turn, you guys enjoy it just as much. It's fun. I think अगर आप ऐसे type of person हो जिसको music and singing and dancing पसंद है, then you'll just do it. You know, दिल खोल के. सबसे quiet कौन होता है एक पार्टी में जो बैठा है बैठी होती है और you're like hello. I don't think I've come across a very quiet person. Oh wow, you are lucky. पार्टीज में बहुत सारे लोग बंद भी हो जाते हैं. I don't think मैंने उनको देखा है कभी. या मैं अपने खुद में अपने डांस वांस कर रही होती हूँ तो I don't really notice, but nobody is so quiet. I've never come across. Who is eyeing the food? Because I don't know if you guys eat, yaar. Everybody is on some diet. I was going to say I am eyeing the food most of the time because I work up such an appetite dancing that I need to refill myself. And are you going for like a piece of cake or are you eating some chatpata or pani puri? Depends. जो है हम खा लेंगे. We are not fussy. Does Sona ever get out with her friends on streets and eat street food? Like अभी मास्क पहन के तो वैसे भी. मास्क पहन के I have. It's not like I haven't. But I used to enjoy the dosa that you used to get outside of Mithi Bai. Then I've gone to Bade Mia's with my friends so many times. So yeah, I've done that. But like you have to be careful while doing it, obviously. आपके साथ पास में भी शायद थोड़ा बात किया था इसके बारे में. मैं इसको प्रमोट इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इंद्रधनुष के अलग अलग रंग नहीं होते तो हम लोग उसको एंजॉय कैसे करते. Correct. तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ सिंधी एंड आई एम सो हैप्पी कि आधी इंडस्ट्री आधी सिंधी है. और हम लोग ने सिंधी कड़ी ये सब डिस्कस किया, आपके डब्बे में आता था वगैरह. बट आई जस्ट वांट टू नो, अगर आपको सिंधी आती है और अगर आती है तो एक लाइन मेरे लिए बोल के दिखाओ. मुझे सिर्फ एक चीज आती है, चरी सफा. या सफा चरी ओ छोकरो ये आती है. हाँ, चरी छोकरी. That was, what is mom saying that to you most of the time? No, so you know what? My mom speaks to her cousins and her buas and everyone in Sindhi. And I just kind of switch off. मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या बात करें. So I keep telling my mom, आपको जब मेरे बारे में gossip करनी होती है आप सिंधी में बात करते हो. Oh, mom is complaining about Sona. Yeah, must be doing it. But yeah, I don't understand Sindhi at all. Yeah. I hope someday we can have a वार्तालाप in Sindhi. आप try करना. मैं कोशिश तो करूँगी. बहुत सालों से कर रही हूँ. आपकी mom को घर जाके बोलो कि एक RJ Sindhi, she's crazy and she's after my life. मैं mom से ही बात करवा दूँगी तुम्हारी. खुश हो जाना सिंधी में बात करके. Yeah, I don't mind having Sindhi curry and tok. I'm a big sucker for that shit. And my mom makes the best Sindhi curry and tok. Oh no. Yeah, भेजूँगी मैं तुम्हें. Oh my God, not भेजो, I'll come. Yeah, Thank you okay, very much, Sona. This has been super cool. But आपका dance, क्योंकि आपने कुछ सीखा है नया, मुझे भी सिखाओ. क्योंकि this step is looking so cool. How you going back and forth and everything. Let's try and do a bit of hip hop together. Come on. Thank you so much. Thank you. Radio City.